सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज की आपकी जो वर्कशीट है उसमें बताया गया है सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में और उनकी जो कसौटियां हैं। देखो, सबसे पहले आप सर्वांगसम का मतलब समझ लो। यहाँ पे मैं सबसे ऊपर देखो, मैं लिखा हुआ है सर्वांगसम यानी सर्व अंग समान, यानी जिसके सभी अंग यानी सभी हिस्से बराबर हों तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो ये दो ब्लेड, इन दोनों ब्लेडों के जो आकार है और इनका जो रूप है वो समान है, इसलिए ये सर्वांगसम है। यानी बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, जितनी इनकी मोटाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, किनारों से कटे हुए हैं, बीच में डिजाइन है, ये सब बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए ये सर्वांगसम है ये दोनों। उसी तरह से आप ये देखो कि इन दो स्केच पेन, जो ऊपर छोटे स्केच पेन हैं, इन दोनों का भी लंबाई और इनकी मोटाई यानी व्यास वो बराबर है, तो ये दोनों स्केच पेन भी सर्वांगसम है। उसके बाद आप लो ये दो सिक्के, इन दोनों सिक्कों का जो व्यास है और इनकी जो थोड़ी सी मोटाई भी है वो बिल्कुल सेम है, दोनों 2 रुपये के सिक्के हैं, तो ये सेम टू सेम है, तो ये भी सर्वांगसम है। लेकिन अब नीचे देखो, ये दो पत्तियां हैं, दोनों पत्तियों का आकार और साइज सेम नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। उसी तरह से ये दो स्केच पेन देखो, बीच में एक बड़ा स्केच पेन है और एक छोटा स्केच पेन है, और इन दोनों की जो लंबाई है वो अलग अलग है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। ये दो सिक्के देखो, इसमें एक सिक्का 5 रुपये का सिक्का है और एक 2 रुपये का सिक्का है, तो इनके जो व्यास हैं वो डिफरेंट है, इसलिए ये भी सर्वांगसम नहीं है। आज अब इसके बाद हमने क्या समझा कि जो दो सर्वांगसम चीज़ें होती है उनके लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई यानी उनका रूप और उनका आकार दोनों ही समान होते हैं। तो इसी प्रकार दो त्रिभुजों में कैसे, ठीक इसी प्रकार अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग यानी उनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होंगे, यानी बराबर है। जैसे ये दो त्रिभुजों का आप एग्जाम्पल देखो, इन दो त्रिभुजों में एक जो भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उसी तरह इस वाले त्रिभुज में भी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। उसी तरह एंगल देखो कि ये 40 डिग्री एंगल और 30 डिग्री एंगल, 110 डिग्री एंगल। उसी तरह इधर 40 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल और 110 डिग्री एंगल, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम कहेंगे। इसके बाद आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, तो इसके लिए 3 कसौटी रखी गई है। तो मैं आगे के जो 2 फोटो भेजे हैं उसमें बता रखा है मैंने कि तीनों कसौटी कौन कौन सी है और वो कैसे समझी जा सकती है। ओके।